देखिए, ये हमारे समाज के हरीशी जहांगीर साहब ने जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे अधिकारीगण यहाँ पे आए हैं। और ये देखिए, ऐसा है कि हर समाज में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे क्या है कि हमारा देश, हमारा राज्य है, वो आगे बढ़ पाए। और हम सब मिलके अपनी जो युवा पीढ़ी है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको आगे बढ़ा पाएँ। सर, किन चीज़ों पर समाज अभी फोकस कर रहा है? बात करें शिक्षा की, एजुकेशन से लेकर बगैर किन चीज़ों पर समाज आकर्षित? देखिए, मेरा कहना है कि शिक्षा ऐसा है कि वेस्ट के अंदर देखते हैं। मुझे करीब 22 साल हो गए हैं लंदन में रहते हुए, और वहाँ वेस्टर्न की जब शिक्षा पद्धति हम देखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि 10% बच्चे होते हैं वो स्कूली एजुकेशन के बाद में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे की हायर एजुकेशन लेते हैं। लेकिन जो 10% जो बच्चे लेते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अपने यहाँ क्या होता है कि 90% बच्चे हैं वो स्कूलिंग के बाद में आगे की पढ़ाई करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने इन 90% में से मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा बच्चे हैं जो ऑन एन एवरेज होता हमेशा वो एजुकेशन लेने के लायक हैं। अगर हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा समाज इस तरीके से जागरूक हो जाएं और जो बच्चे वाकई में पढ़ाई करने के लिए लायक हैं, पढ़ाई करने में सीरियस हैं, उनको ही एजुकेशन आगे की दी जाए, और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं उनके लिए जो कॉमर्शियल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, उस पर फोकस करना चाहिए। बच्चा जब 12th क्लास करता है, 18 साल की उम्र होती है, और यही सही समय होता है कुछ करने के लिए। लेकिन हमारे राजस्थान में हम कई बार देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 25-30 साल की उम्र तक भी पढ़ाई करते रहते हैं, और घर वाले कई बार परेशान होते हैं। कई बार देखा देखी भी होती है कि फला का लड़का है जो सक्सेसफुल हो गया है, उसका कहीं सिलेक्शन हो गया है, हमारा बच्चा भी हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बच्चों का क्या है कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस होनी चाहिए, बच्चों को ठीक से एडवाइस मिलनी चाहिए, और अगर बच्चे में वाकई में वो टैलेंट हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि समय रहते हुए बच्चे को प्रॉपर, कोई भी इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में अपार संभावना है। मैं कम से कम 40 से 45 कंट्री में मेरा आना जाना रहता है। इंडिया को छोड़ के मैंने कहीं नहीं देखा है कि किसी और कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रेज हो। हमारे यहाँ सारे के सारे हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। बहुत अच्छी बात है, वैसे गवर्नमेंट में जो अच्छी पोजीशन लेना, हर जगह जाना चाहिए, हर फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 10% या 1% बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस होते हैं, तो 99% का क्या हुआ? कभी किसी ने सोचा है? हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ एक की तरफ हम देखते हैं कि 1% बच्चा है वो सक्सेसफुल हो गया। मैं कहता हूँ कि समाज को कम से कम 90% जो रिमेनिंग लोग हैं, रिमेनिंग बच्चे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ी सी हम गाइडेंस करेंगे उन बच्चों को तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं नया। ये समाज के अंदर जो बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी अच्छे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा है कि समाज में एक इस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है जहाँ पे हम मैसेज पहुँचा पाएँ कि आप जो कर सकते हो उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो जन कल्याण तो है ही, ज़रूरी ही है। हमारी गवर्नमेंट है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब तक हम समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हर समाज को, सर्व समाज को, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। हमें एक एक आदमी को जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है उसको सशक्त करना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकसित होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा।